अभी हम बात कर रहे हैं ना बिजनेस ओनर माइंडसेट की या एक एंटरप्रेन्योर की सोच की, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप लोगों ने, हर किसी ने एक ये बड़ा चेंज अडॉप्ट किया। देखिए, एक लीडर की, एक एंटरप्रेन्योर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमेशा हमें आगे के लिए भी याद में रखनी है कि हमेशा सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां सेम नहीं रहने वाली है। जब कोई चीज डिमांड करती है कि अब बदलने की जरूरत है, सबसे पहले हमारा दिमाग ओपन होना चाहिए कि जो चीज किसी एक समय तक काम कर रही थी, अब अगर वो आगे काम नहीं करेगी, हम उसे पकड़ के नहीं चाहिए कि जो चीज किसी एक समय तक काम कर रही थी, अब अगर वो आगे काम नहीं करेगी, हम उसे पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट इस बात के लिए करना चाहती हूँ कि सबने जूम सीखा, सबने ऑनलाइन मीटिंग्स चलाना सीखा, सबने अपने बिजनेस को प्रिजर्व भी किया, मतलब जहां था उसे संभाल के रखा और उसे आगे ग्रो भी किया। तो हर किसी के लिए, शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नए डिवाइस खरीदे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले एक ब्रॉडबैंड खरीदा होगा, बहुत सारे लोग होंगे जैसे, और बहुत सारी विमेन होंगी, मतलब मैं भी उसी क्या, पढ़ी लिखी तो मैं बहुत हूँ लेकिन टेक्नोलॉजी में टोटली इलिटरेट। तो ये लॉग इन कैसे करना है मीटिंग में, म्यूट अनम्यूट कैसे करना है, इसमें चैट की परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, ये सब भी चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था, है ना। लेकिन आप लोगों ने, अभी आप लोग सब यहाँ हैं, आई कैन सी कि ज्यादातर स्क्रीन पे हस्बैंड वाइफ, जो आप लोग दोनों लोग साथ में हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। चेंज तो ये भी रहा होगा कि 2 कमरे का घर है, यहाँ बच्चों की क्लास चल रही है, यहाँ आपकी मीटिंग चल रही है, यहाँ ट्यूशन चल रही है, यहाँ उसका प्रैक्टिस चल रहा है, वो सब भी चेंज था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस चेंज से आपने डील किया। जब ये सिनेरियो जाएगा, कोई और चेंज आएगा, तो आप, पहली चीज, चेंज को रिजेक्ट नहीं करना है। चेंज के और भी तरीके हैं। चेंज कभी आपके अपलाइन बोलते हैं, हम कुछ नया आइडिया लेके आए हैं, हम ये ट्राई करेंगे, वो भी चेंज है ना। हम पहले ऐसे हम अपना हेल्थ प्लान दिखाते थे, या हम ऐसे अपॉइंटमेंट करते थे, हम ये नहीं करेंगे ये करेंगे, वो भी चेंज है। तो चेंज के लिए मन में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो, क्योंकि चेंज तो आएगा। और अभी कैसा है, पहले, अभी हम 2-4 दिन पहले ही किसी से बात कर रहे थे, पहले हमारे पहले 15-16 साल, आप मान के चलो कि फर्स्ट 10 years शायद हमने बिजनेस में जो शुरू में सीखा था, उसी को वो कोलू की बैल की तरह चलाते गए चलाते गए चलाते गए, आउटपुट आता गया, रिजल्ट आते गए, ग्रोथ होती गई। लेकिन फिर एक टाइम आया बिजनेस में जब समझ में आया कि जो हम पहले कर रहे थे वो नहीं चलेगा, वहां पे चेंज आना शुरू हुआ। तो पिछले कुछ सालों में क्या था, चेंज बहुत धीरे से आता था, तो इतना पता नहीं चलता था। अभी पिछले 2 साल में शायद आपने खुद की बिजनेस की स्ट्रैटेजी कई बार बदल दी होगी, है ना। और आगे जाके यही होगा। आप बच्चों का स्कूल देख लीजिए, आप बिजनेस करने का तरीका देख लीजिए, आप लोगों का ऑफिस देख लीजिए, हर चीज में चेंज इतनी फास्ट आ रहा है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि चेंज जो भी है, फटाफट उसको अडॉप्ट करना है, आगे चलना है, पीछे वाले की पूंछ पकड़ के नहीं रुकना है। हम तो पहले ऐसे करते थे, अगर हमारा, कहते हैं ना, ग्रोथ में क्या बाधा आ रही है, हम तो पहले ऐसे करते थे, ग्रोथ में बाधा है, पहले करते थे, अब रेलिवेंट नहीं है, भूल जाओ, नया सीखो, आगे चलो, है ना। तो एक चीज हमें ये सीखनी है। दूसरा है कि अगर हम हमारा, देखिए, एक चीज होती है कि हम अपलाइन से, मतलब हम उसके बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग लेना, उनकी बात सुनना, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में आपका खुद का बिजनेस है, आप अपने सर्कल के ओनर हैं, तो बुद्धि लगा के बिजनेस करना भी बहुत जरूरी है ना। तो मैं बोलूंगी, एबिलिटी टू थिंक, कि मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ या नहीं, मैं अपने बिजनेस का काम क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं। देखिए,
कैसे होता है, हम या तो हम ऐसा हो सकता है कि भाई इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड कहती हूँ मैं उसको, मैंने आपको बोला आपको ABCD ये 10 चीजें करनी है, आपने कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, मैंने आपको 10 चीज बोली पर आपने 20 की लिस्ट बनाई और आपने फिर चेक किया अपलाइन से, ये मैं ये भी कर लूं क्या, है ना। तो हमारे पास अपने बिजनेस के लिए काम क्रिएट करने की में हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। हमें जिसने किसी ने इतना बता दिया, मतलब देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर मिनिमम माइंडसेट पे काम नहीं करना चाहिए कि बस इतना बोला ना इतना कर दिया, नहीं। वो तो हम लोग जॉब में करते हैं ना, जितना काम दिया गया था उतना निपटाया, पैक पैक करो घर चलो। लेकिन जो चीज आपकी खुद की है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें काम क्रिएट करना सीखें। एक और एंटरप्रेन्योर्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, उसे मैं बोलूंगी एबिलिटी टू स्टे पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, देखिए हमारे बिजनेस में कोई बड़े रिस्क नहीं है, लेकिन इनकम तो ऊपर नीचे होगी ना आपके एफर्ट के हिसाब से। और बिजनेस में सिचुएशंस भी आती हैं। हमारे बिजनेस में सब कुछ तो लोगों पे ही टिका है, मतलब हम लोग पीपल टीम बिल्ड करते हैं ना, तो सिचुएशन तो आएंगी। अब मैं आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो पहली कैपेसिटी जो मुझे चाहिए, जब ये ऊंचाव नीचाव ऐसे होता रहता है ना कि बिजनेस हमेशा एक साथ तो नहीं रहेगा, तो मेरा दिमाग स्टेबल रह सकता है कि नहीं, है ना, मैं खुद स्टेबल रह सकती हूँ कि नहीं। अगर सिचुएशन कोई भी है, पहली बात मैं उसमें कुछ ऑप्टिमिस्टिकली देख सकती हूँ या नहीं। सिचुएशन तो जो है वो है, उसे तो डील करेंगे, लेकिन पहले मुझे आगे कुछ ब्राइट दिखाई देना चाहिए ना। तो अगर मुझे नहीं दिखाई देता तो ये एक स्किल है जो मुझे डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना तो जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक ऐसा सोच के देखिए कि अगर मुझे ही अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है तो दूसरे को मैं क्या भरोसा दिला सकती हूँ। आप बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा के देखिए। और अगर आप लोग यहाँ एज पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देती हूँ, आप एज पेरेंट्स बैठे हैं, किसी का भी बच्चा कितना भी कुछ कचरा मचाए, कुछ गलती करे, हम कभी ऑप्टिमिस्ट होना तो नहीं छोड़ते। हमको हमेशा क्या लगता है, ठीक हो जाएगा, बेटर करेगा, आगे जाएगा, गलती हो गई कोई बात नहीं। हमारा माइंडसेट क्या कहता है, हम कभी ये तो नहीं बोलते कि यार इसका तो लाइफ में चैप्टर क्लोज, ये तो बिल्कुल बकवास है, हमसे ही गलती हो गई और अब इसको मतलब इसको तो आप कमरे में बंद कर दो या जो भी है, आप ऐसे नहीं सोचोगे ना। वही एटीट्यूड वही स्पिरिट हमें बिजनेस के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी है सिचुएशन, ये तो हमें समझना है कि बिजनेस है, सिचुएशंस तो आएंगी, लेकिन मैं मेरा मेरा दृष्टिकोण क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर की बड़ी क्वालिटी है। तो ये समझना कि भाई लिमिटेशंस हैं। इसे मैं बोलती हूँ, मैंने आपको बोला इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड, वो हमें नहीं बनना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है पर उसके आगे सोचना है। हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है एज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या है इसका, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ये मेरी लिमिटेशन है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती, ये सब फिक्स्ड है। अब इसमें बिजनेस कैसे चलाया जाए, ये एक एंटरप्रेन्योर की सोच है ना। कि भाई मेरे पास ये इतना मेरा टाइम है, इतना मेरा स्किल लेवल है, इतना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इतना मैं कर सकती हूँ, ठीक है, इसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। तो इसको मैं बोलती हूँ सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर हम ऐसे सोचे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, है ना, वो हो नहीं सकता। तो दीज आर सम क्वालिटीज जिसको हम एक चेकलिस्ट में रख सकते हैं कि क्या मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अगर हम हर कोई चेंज हो रहा है, हर कोई ग्रो हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जितनी मैंने आज ये 5 या 6 क्वालिटीज बताई, आप जरूरी नहीं है कि अपने आप को उसमें 10 में से 10 दे पाए। लेकिन जिसमें आप 10 में से 10 नहीं दे पाए उस पर वर्क कर लीजिए, बाकी बहुत बढ़िया।